जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो ऐसे एक सोल्जर की कहानी है जिन्होंने चाइना के सामने घुटने नहीं टेके और उनके पूरी एक पलटन को उन्होंने धूल चटा दी। ठीक है, ये एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जो कि आपको अंदर से मोटिवेट करेगा, फोर्सेस को ज्वाइन करने का ये आपको मोटिवेशन देगा। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और हमने अपनी अग्निवीर फिजिकल एकेडमी ओपन कर दी है जिसमें कि आपको 60 दिन का ट्रेनिंग मॉड्यूल मिलेगा। अकोमोडेशन एंड फूड उसमें आपका इंक्लूडेड होगा। ट्रेनिंग देंगे आपको एक्स पैरा एसएफ ऑपरेटिव और वीकली बेसिस पे होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स सो दैट आपका मोटिवेशन बना रहे। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोग हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो आज की कहानी है वो है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। बहुत से बच्चे आप में से इनका नाम जानते होंगे, बट जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं, ये वो सोल्जर है जिन्होंने चाइनीज़ आर्मी को धूल चटा दी थी। और लेजिट बिल्कुल सही वर्ड है, धूल चटा दी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो काम करा था वो अपने आप में इतना ब्रेवरी का काम था कि इंडियन आर्मी ने इनको महावीर चक्र दिया है इसके लिए। और महावीर चक्र आपको पता है सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है जो कि आपको दिया जाता है दुश्मन के फेस पे जब आप लड़ते हो तब। ठीक, तो शुरू करते हैं इनकी कहानी। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ताल्लुक रखते थे 4th गढ़वाल राइफल से, ठीक है, जो कि गढ़वाल राइफल की एक टुकड़ी है। राइट, इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1941 को। ठीक है, वो भी पौड़ी गढ़वाल से लोग ये बिलोंग करते थे, इसीलिए गढ़वाल राइफल के ट्रूप्स में ये गए थे। इनका योगदान रहा इंडो चाइनीज वॉर, हमें पता है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1962 में। ठीक है, तो जब पहली बार चाइना ने अटैक करा था इंडिया पे 1962 पे, तो उस समय पर हमारा ये भारत का शेर सीना तान के बॉर्डर पे खड़ा था और इन्होंने जो अपनी शूरवीरता दिखाई है, आई होप वैसा मोटिवेशन सभी के अंदर हो जो भी फोर्स ज्वाइन करने वाला है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जब हमसे पूछते हैं कि सर हमारे लिए मोटिवेशन वीडियो बनाए सो दैट हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, खासकर उन बच्चों के लिए है। आप ये सोचिए कि इस आदमी के अंदर कितना मोटिवेशन रहा होगा कि अकेला, पूरी टीम के साथ नहीं, अकेला ये 2-3 चाइनीज सोल्जर नहीं, ये पूरी चाइना की एक टुकड़ी से लड़ पड़ा। 300 सोल्जर्स की टुकड़ी से ये लड़ पड़ा अकेले ही। तो कितना मोटिवेशन इस आदमी के अंदर होगा। तो मोटिवेशन जो चीज़ होती है ना वो अंदर से आती है इंसान के। आपको मतलब कोई बाहर से नहीं पुश करने वाला होना चाहिए कि भाई तब आप दूसरे की बात को सुन के मोटिवेट हो। खुद अंदर से आपको मोटिवेशन आना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना है। अगर ये मोटिवेशन आपके अंदर होगा तो डेफिनेटली आप अग्निवीर का अपना सपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 300 चाइनीज सोल्जर से ये हमारा जवान लड़ गया था। ठीक है, अब देखो 300 चाइनीज सोल्जर्स, खाली 300 चाइनीज सोल्जर्स नहीं है, चाइना हमसे 15 साल आगे चलता है। ठीक है, और जो कंट्री आपसे 15 साल आगे चल रही है ना, उस पे आपसे 15 साल आगे का टेक्नोलॉजी भी होगा, 15 साल आगे का वेपन सिस्टम भी होगा, और जो उसका कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक्स होगा वो भी आपसे 15 साल आगे होगा। समझ रहे हो? तो जो आर्मी आपसे 15 साल आगे की आर्मी है, उससे अगर ये अकेला लोहा ले सकता है हमारा जवान, तो ऑब्वियसली भाई ये तो डेफिनेटली अपने आप में एक शूरवीरता का काम है। राइट, अब इनको वीरगति प्राप्त हुई थी 17 नवंबर 1962 नूरानांग में। ठीक है, जो नूरानांग वैली है अभी आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है इंडिया का, जो कि आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश में आता है। अब इनकी ब्रेवरी के लिए इंडियन आर्मी ने इनको महावीर चक्र दिया था। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। हमने गैलेंट्री अवार्ड के ऊपर स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया है, आप वीडियो को यहाँ पे आई बटन में आके देख सकते हो। वहाँ पे जाके आप जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के, वो चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इनकी जो बहादुरी थी जसवंत सिंह रावत की, वो इतनी इंडियन आर्मी को प्रभावित करी थी, इन्होंने जसवंतगढ़ मेमोरियल बनाया है। ठीक है, इस सोल्जर के नाम पर। तो सोचिए कितना बड़ा नाम हुआ होगा पलटन का भी और इस इंसान का भी। ठीक है, और जो चाइनीज़ थे, अब देखो इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट ने तो करा ही करा, बट चाइनीज़ इतने प्रभावित हुए इस लड़के से, इस लड़के के हौसले से और इस लड़के के मोटिवेशन से। जो सो कॉल्ड मोटिवेशन सब करते रहते हैं ना, तो मोटिवेशन ऐसा रखो कि आप ही नहीं, जो आपका दुश्मन हो ना वो भी आपके लिए ताली बजाए। तो चाइनीज सोल्जर ने
ऑल्दो इनको वीरगति तो प्राप्त हो गई थी, पर रिटर्न में चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ जो हमारी आर्मी है, चाइनीज़ आर्मी ने ब्रास का इनका हेड बना के दिया था इंडियन आर्मी को। ठीक है, पूरा ब्रास का जो इनका जैसे फेस है ना, इतना ही पोर्शन ब्रास के स्टैचू में बना के दिया था चाइनीज़ आर्मी ने, एज अ अवार्ड ऑफ ब्रेवरी, कि भाई तुम्हारी साइड में एक ऐसा बंदा है जिसने कि हमारी इतनी बड़ी पलटन को अकेले ही संभाला, तो हम आपको एज अ ऑनर हम ये दे रहे हैं कि भाई हम ऐसे एक शूरवीर से लड़ाई कर पाए। तो क्या थी इनकी पूरी कहानी लड़ाई की, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया 1962 की लड़ाई को कहते हैं हम साइनो इंडिया वॉर। साइनो इंडिया वॉर को हम इंडिया चाइना वॉर भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जसवंत सिंह रावत फोर्थ बटालियन द गढ़वाल राइफल के साथ अटैच थे। ठीक है, 17 नवंबर 1962 को ये नूरानांग की लड़ाई हुई थी अरुणाचल प्रदेश पे। ठीक है, अब उस दिन हुआ क्या था? उस दिन हुआ ये था कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जिसको कि हम चाइनीज़ आर्मी कहते हैं, उनको 2 बार तो गढ़वाल राइफल ने ऊपर आने से रोक दिया था, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने से अपने पास आने से रोक दिया था। बट तीसरी बार में क्या हुआ, चाइनीज़ आर्मी की मीडियम मशीन गन, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चाइनीज़ आर्मी थी वो हमसे 15 साल आगे की आर्मी है, तो ऑब्वियसली जो उनके पास वेपन होंगे वो भी हमसे ज़्यादा मॉडर्न होंगे। तो जो उनकी एमएमजी थी, होती है मीडियम मशीन गन। मीडियम मशीन गन बच्चों एक बारी में 30 से 40 राउंड यूँ निकाल देती है एक ही बर्स्ट में। तो वो इनकी जो गन थी वो इनकी इंडियन पोस्ट के बहुत नज़दीक आ गई थी। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही थी इंडियन आर्मी की पोस्ट को। तो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लेंस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, इन तीनों ने वॉलेंटियर करा कि साहब हम इस एमएमजी जो आ रही है हमारे साइड, हमारी तरफ, ये जो बंदूक हमारी तरफ नुकसान कर रही है, इसको हम अपने आप देख लेंगे। ठीक है, तो रावत और गोसाई जो थे, जसवंत सिंह रावत और गोपाल सिंह जो गोसाई थे, इन्होंने कवर फायर करा नेगी के लिए। जो हमारे त्रिलोक सिंह नेगी थे, इनको कवर फायर दिया, और इन्होंने क्या करा, त्रिलोक सिंह नेगी ने ग्रेनेड फेंका। ठीक है, जिससे कि मशीन गन की पोजीशन थी वो न्यूट्रलाइज हो गई, मतलब उसमें जो बंदा गोली चला रहा था चाइनीज़ आर्मी का इंडिया की तरफ, वो ख़त्म हो गया, और उसके साथ साथ जो 5 संतरी थे वो भी ख़त्म कर दिया। और इन्होंने क्या करा, जो उनकी एमएमजी गन थी, जसवंत सिंह रावत, गुसाई और नेगी ने उनकी जो एमएमजी गन थी उसको अपने हवाले कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, जब एमएमजी उनके पास आ गई तो अब उल्टा उनके ऊपर ही गोली चलाने लग गए हमारे इंडियन आर्मी वाले। ठीक, अब क्या हुआ, कुछ देर बाद गुसाई और नेगी की भी जान चले गई, ये भी वीरगति को प्राप्त हुए लड़ाई करते करते। बट इसमें क्या हुआ, जसवंत सिंह रावत ने हार नहीं मानी। ठीक है, इनको भी भले ही थोड़ी इंजरीज हुई थी, बट इन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, ये दोबारा खड़े हुए और वापस उसी एमएमजी बंदूक से ये लगातार चाइनीज़ आर्मी के ऊपर गोलियां चलाते रहे। राइट, अब इससे क्या हुआ, 300 चाइनीज़ सोल्जर मारे गए। इतनी भीषण लड़ाई हुई थी जिसमें कि अकेले हमारे जसवंत सिंह रावत ने 300 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। ठीक है, और उसमें गढ़वाल राइफल के खाली 2 जवान शहीद हुए और 8 जवान घायल हुए। राइट, यहाँ तक क्लियर है? अब जो जसवंत सिंह रावत की कंपनी थी, उन्होंने डिसाइड करा कि चलो भाई हम वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 300 लोग मारे जा चुके हैं सामने वाली आर्मी के, तो उनके अंदर भी आक्रोश होगा। और जब आपकी जो प्लेटून है उसमें भी 8 लोग घायल हैं और 2 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, तो कंपनी ने बोला कि हम वापस चलते हैं, पीछे से जब हमारे पास कोई सपोर्ट आएगा तब हम आगे से लड़ने जाएंगे। बट जसवंत सिंह रावत, इनका मोटिवेशन इतना हाई था, इन्होंने कहा आप लोग जाओ, मैं लड़ूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ भी और थी, शीला और नूरा। मैं बता दूँ, शीला और नूरा बेसिकली लोकल लड़कियाँ थी जिन्होंने जसवंत सिंह रावत की हेल्प करी। ठीक है, शीला जो थी वो तो बेचारी मारी गई थी, बट जो नूरा थी वो कैप्चर्ड कर ली गई थी बाद में। ठीक है, इन दोनों लड़कियों ने बहुत हेल्प करी जसवंत सिंह रावत की। हेल्प ऐसे करी कि इन्होंने पूरा जितना भी अम्यूनिशन होता है, ठीक है, गोला बारूद, भाई एमएमजी बंदूक में भी तो गोलियां डालोगे ना आप, उन गोलियों को जसवंत सिंह रावत तक पहुंचाया, जिसकी वजह से जसवंत सिंह रावत पूरे 72 घंटे तक चाइनीज़ आर्मी से लड़ते रहे। ठीक है, अब क्या हुआ, बीच में जब ये जंग चल रही थी तो चाइनीज़ आर्मी ने एक लोकल बंदे को पकड़ा, और लोकल बंदे से इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। तो उस लोकल बंदे ने बोल दिया कि वहाँ पर खाली एक ही जवान है जो आप सबको इतनी नुकसान पहुँचा रहा है।
फिर जब ये बात पता चली चाइनीज़ सोल्जर को, तो वो सब एक साथ टूट पड़े जसवंत रावत की पोस्ट पर। और उसके बाद जो हुआ वो चीज़ अभी तक हमें क्लियर नहीं है। देखो, इंडियन आर्मी को भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जसवंत सिंह रावत ने खुद को गोली मारी या फिर उनको चाइनीज़ ने उनको वीरगति प्राप्त करवाई। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जसवंत सिंह रावत ने खुद को मारा था। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए गए थे। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि चाइनीज़ के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। बट जो भी हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेवरी का काम है। ठीक है, जिसके लिए कि चाइनीज़ कमांडर ने ब्रास का हेड बना के दिया था इंडियन आर्मी को, ये कहते हुए, मतलब मैंने अपनी हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में ऐसा हुआ भी नहीं है कभी कि अपोजिशन आर्मी ने, आपकी दुश्मन की आर्मी ने आपकी आर्मी को किसी जवान का पूरा एक ब्रास का सिर बना के दिया हो, पूरा एक स्टैचू बना के दिया हो कि भाई इतना ब्रेव आपका सोल्जर था कि उसकी निशानी में हम आपको ये पूरा ब्रास का एक स्टैचू बना के दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया मेमोरियल बनाया गया है जसवंत सिंह रावत के नाम से। और अरुणाचल प्रदेश में जिस जगह पर ये लड़ाई हुई थी उस जगह पे देखिए जसवंतगढ़ बना दिया है पूरा। ठीक है, इन मेमोरी ऑफ, ये उनका आर्मी नंबर है और नाम देखिए इनका जसवंत सिंह रावत। ठीक है, 4th बटालियन द गढ़वाल राइफल। और आज की डेट में जसवंतगढ़ भी है उस जगह पे, प्रेजेंट जगह है। तो अगर कभी आप में से कोई भी अरुणाचल प्रदेश जाता है तो जसवंतगढ़ ज़रूर जाए। वहाँ पे लोग जसवंत सिंह रावत को एज अ हीरो मानते हैं। ठीक है, एज अ हीरो मानते हैं कि इतने ब्रेव थे, उन्होंने इंडिया को तो बचाया बचाया, साथ साथ चाइनीज़ आर्मी को भी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया अपनी अपने मोटिवेशन से कि वो भी फ़ैन हो गए। तो इस तरीके से लड़ी गई थी नूरा नांग की। और इसी वजह से 4th गढ़वाल राइफल को बैटल ऑनर भी प्राप्त है नूरा नांग का। तो ये थी बच्चों मोटिवेशन की एक बहुत बहुत फेमस गाथा राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलने वाले हैं। तो आज ही जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।